जब आप एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल पे देखना चाहते हैं तो दोनों टेबल के बीच क्या होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो जिन भी टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाना है उन टेबल को आपको सबसे पहले कैसा रखना पड़ेगा, क्लोज। ठीक, फिर आपको जाना है सॉरी, डेटाबेस टूल्स में जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे, डेटाबेस टूल्स टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको कमांड ग्रुप मिलता है, कौन सा, रिलेशनशिप। इस पे क्लिक करना है आपको, रिलेशनशिप कमांड पे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरीके से शो टेबल डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको ये बटन मिलता है शो टेबल डायलॉग, शो टेबल, इस पे आप क्लिक करेंगे। दिख रहा है इस टेबल में, इस डायलॉग बॉक्स में आपको उन टेबल की लिस्ट दिखेगी जो आपके डेटाबेस में है ना। तो जिन दो टेबलों के बीच या दो से ज़्यादा टेबलों के बीच आपको रिलेशनशिप बनाना है उनको इस तरीके से सिंगल क्लिक सेलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक, दूसरा टेबल सेलेक्ट किया, क्लिक करेंगे कहाँ पे, ऐड पे। इस तरीके से दोनों टेबल आपको पीछे बैकग्राउंड में आ जाएंगे। आ गए, ये दोनों टेबल आ जाने के बाद आपको इस डायलॉग बॉक्स को क्या कर देना है, सिंपली क्लोज कर देना है। क्लोज हो गया। ठीक हमको इंक्वायरी टेबल में यहाँ दिख रहा है, चाबी बनी हुई दिख रही है थोड़ी सी, है ना। इंक्वायरी टेबल में आईडी जो एट्रीब्यूट है या कॉलम है वो कैसा है, प्राइमरी की है। ठीक, एडमिशन टेबल में इंक्वायरी ENQID फील्ड जो है वो कैसा है, प्राइमरी की है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप बनाएंगे तब इंक्वायरी टेबल का कॉलम प्राइमरी की रहेगा और एडमिशन टेबल का कॉलम क्या हो जाएगा, फॉरेन की हो जाएगा। तो आपको जिन दो फील्ड के बीच रिलेशनशिप बनाना है मास्टर टेबल से, जैसे ये इंक्वायरी टेबल है, इस फील्ड और इस इंक्वायरी आईडी के बीच मुझे रिलेशनशिप बनाना है। जिन दो फील्ड के बीच आप रिलेशनशिप बनाएंगे उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, है ना। ये तो कुछ उल्टा पुल्टा बना दिए तो अच्छे से नहीं बनेगी। तो आपको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट करना है। देखो अभी सेलेक्ट जैसे कोई मैं दूसरी फील्ड सेलेक्ट करूंगा तो वो पिंक हो जाएगी, है ना। ऐसे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट किया, माउस की बटन प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे और जिसके साथ रिलेशनशिप बनाना है उसके ऊपर ले जाके क्या कर देंगे, इस तरीके से छोड़ देंगे। छोड़ दिए, छोड़ते से ही एडिट रिलेशनशिप डायलॉग बॉक्स आएगा। आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड पे इंक्वायरी टेबल की कौन सी फील्ड, आईडी। रिलेट कर रहे किस टेबल से, एडमिशन टेबल से, उसकी कौन सी फील्ड से, इंक्वायरी आईडी। ठीक, इतना आते से ही, इतना आ गया, आपको सिंपली क्लिक कर देना कहाँ पे, क्रिएट बटन पे। तो जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे दोनों टेबल के बीच इस तरीके से लाइन दिखाई देने लगेगी, जो लाइन है रिलेशनशिप की। ठीक है, अभी वो लाइन थोड़ी सी मोटी दिख रही है, दैट मीन्स वो रिलेशनशिप सेलेक्टेड है ना। देखो अब कैसी हो गई, है ना। रिलेशनशिप क्या हो गई, सेलेक्ट नहीं है, रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो चुका है। कंट्रोल S से सेव करेंगे और सब क्लोज, यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया। ठीक, अब आप देखिए एडमिशन टेबल ओपन करके आपको यहाँ पर फील्ड इंक्वायरी आईडी क्या है, 1, किसकी है, कहाँ रहता है, किरनापुर। मोबाइल नंबर क्या है, कौन से कोर्स की इंक्वायरी किया था। आ गया सब कुछ। ठीक, ऐसे ही अगर आप दूसरे टेबल पे जाके देखेंगे, काय पे, इंक्वायरी पे, है ना। तो अनुज ने एडमिशन नहीं लिया, टेकचंद ने एडमिशन लिया है, काय में एडमिशन लिया है, टैली में। पिताजी का नाम क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसका एनरोलमेंट नंबर है और कितनी फीस हमने उसको दी है या कितनी फीस देगा वो।